हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम टू WsCubeTech माई सेल्फ उमर तस्कीर गाइज। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट कंटेंट मार्केटिंग। हम लोग समझेंगे कि कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है और इससे हमें क्या फायदा है, किस तरीके से बिजनेसेस कंटेंट मार्केटिंग को यूज कर रहे हैं, किस तरीके से हमें कंटेंट बनाना चाहिए, क्या प्लेटफॉर्म्स हमारे पास, किस तरीके से कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, ये पूरी प्रोसेस क्या है। ऐसे बहुत सारे जो क्वेश्चंस है उनका हम लोग आंसर करने वाले हैं। बट इस पर्टिकुलर वीडियो में केवल हम लोग जो लिमिटेड रहेंगे वो रहेंगे व्हाट इज कंटेंट मार्केटिंग के ऊपर, कि आखिर ये कंटेंट मार्केटिंग क्या है। और डिजिटल मार्केटिंग का ये एक ऐसा पार्ट है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, किसी भी तरीके से हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे आप फेसबुक एड्स यूज करें, चाहे आप गूगल एड्स यूज करें, चाहे आप सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन करें जो हम लोगों ने पहले देखा था, चाहे अभी आगे आप लोग पढ़ेंगे ईमेल मार्केटिंग के बारे में, ईमेल मार्केटिंग आप करें, या फिर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कर रहे हैं, जहां पर हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी पोस्ट को क्रिएट करते हैं, अपने आर्टिकल को क्रिएट करते हैं, ताकि हम अपनी वेबसाइट को या हमारा जो वेब पेज है उसको रैंक करा सकें। आप क्या बता सकते हैं कि कोई भी एक ऐसी चीज है जिसमें हम कंटेंट को नहीं यूज कर रहे हैं, या जिसमें हम यूजर के सामने कंटेंट को नहीं लेकर जा रहे हैं? चाहे हम बात करें एसईओ की, वहां पर भी कंटेंट है इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग पोस्ट। अगर हम बात कर रहे हैं एसएमओ की, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की, तो इसमें तो बहुत सारा कंटेंट है इन द फॉर्म ऑफ पोस्ट, इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, इन द फॉर्म ऑफ कराउजल्स। बहुत सारा जो है कंटेंट हम यहाँ पर डालते हैं। गूगल एड्स में एड्स के फॉर्मेट में हमारे पास कंटेंट होता है, फेसबुक एड्स में भी एड्स के फॉर्म में हमारे पास कंटेंट होता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग में कहीं पर भी हम कंटेंट को तो इग्नोर कर ही नहीं सकते। इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि हमें कंटेंट मार्केटिंग को समझना है कि आखिर कंटेंट मार्केटिंग क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या है और इसका मतलब क्या होता है। कंटेंट मार्केटिंग का मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको दोस्तों बताया कि कंटेंट मार्केटिंग को हम किसी भी तरीके से डिजिटल मार्केटिंग से अलग नहीं कर सकते। उसी तरीके से कंटेंट मार्केटिंग को मार्केटिंग से भी नहीं अलग कर सकते। ये ऐसा इंटीग्रल पार्ट है मार्केटिंग का, यानी अगर मार्केटिंग होनी है तो बिना कंटेंट के तो वो मार्केटिंग हो ही नहीं सकती। अब यहाँ पर पहले तो मैंने आपको बताया डिजिटल मार्केटिंग के कुछ एग्जांपल लिए, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर ट्रेडिशनल मार्केटिंग के भी कुछ एग्जांपल उठाएं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ ट्रेडिशनल मार्केटिंग, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग के भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे बिल बोर्ड्स लेते हैं हम लोग, ठीक है, जिनको आप पैम्पलेट्स के नाम से जानते हैं। तो क्या बिना पैम्पलेट पे कुछ कंटेंट लिखे हम मार्केटिंग कर सकते हैं? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर हम होर्डिंग्स भी लगा रहे हैं रोड्स के ऊपर, अगर हम होर्डिंग्स भी लगा रहे हैं, तो होर्डिंग्स पे भी तो कुछ ना कुछ कंटेंट तो प्रेजेंट होगा ही होगा। अगर हम न्यूज़पेपर में भी ऐड दे रहे हैं, तो वहां पर भी गाइस कुछ ना कुछ कंटेंट तो न्यूज़पेपर पे भी होगा ना। वो जो न्यूज़पेपर के ऊपर हम लोग ऐड देंगे, अगर हम टीवी में भी ऐड दे रहे हैं, तो किसी ना किसी फॉर्म में वहां पर कंटेंट ही तो होगा। तो कोई भी मार्केटिंग हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो, चाहे जो हम नए तरीके देख रहे हैं मार्केटिंग के, आज के डिजिटल मार्केटिंग की बात करें, क्या बिना कंटेंट के सपोर्ट के, बिना कंटेंट के मार्केटिंग करी जा सकती है? इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, बिल्कुल इम्पॉसिबल है। बिना कंटेंट के हम मार्केटिंग नहीं कर सकते। तो बेसिकली आखिर ये कंटेंट मार्केटिंग क्या होता है, राइट? तो कंटेंट मार्केटिंग की एक हम बात करें तो ये है बेसिकली एक स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अप्रोच। मतलब आप हवा में कंटेंट मार्केटिंग नहीं कर सकते, इसके लिए आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कंटेंट मार्केटिंग इज स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग अप्रोच फोकस्ड ऑन। अब यहां से आपको पॉइंट्स देखने हैं, विच इज फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग and distributing valuable, relevant, and consistent content to attract and retain a clearly defined audience and ultimately to drive profitable customer action। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर जो हमारे पॉइंट्स लिखे, इनको मैं एक एक करके लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ। मतलब ये जो पूरी डेफिनेशन, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे और समझेंगे कि इसका मतलब क्या है। तो आप देख रहे हो, इट इज द अप्रोच विच फोकसेस ऑन क्रिएटिंग। सबसे पहले मैंने क्या लिखा, विच फोकसेस ऑन क्रिएटिंग। सेकेंड पॉइंट अगर आप देखो तो विच फोकसेस ऑन क्रिएटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग वैल्यूएबल, रिलेवेंट कंटेंट, कंसिस्टेंट कंटेंट टू अट्रैक्ट एंड रिटेन अ क्लियरली डिफाइंड ऑडियंस। इसको हम लोग समझते हैं। क्रिएटिंग पहला पॉइंट, ठीक है, क्रिएटिंग कंटेंट लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, विच इज अवर फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, ओके। देन थर्ड इज रिलेवेंट, रिलेवेंट कंटेंट होना चाहिए। मतलब ये सारी चीजें जो है हमारे कंटेंट मार्केटिंग के पिलर्स हैं। अगर हम बात करें कंटेंट मार्केटिंग के, तो ये पिलर्स हैं, ये कंटेंट मार्केटिंग की डेफिनेशन बनाते हैं।
या ये कंटेंट मार्केटिंग बनाते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट इज क्रिएटिंग कंटेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कंटेंट या डिस्ट्रीब्यूटिंग कंटेंट, ये सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। थर्ड पॉइंट हम लोगों ने लिया रिलेवेंट कंटेंट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है हमारा कंसिस्टेंट कंटेंट एंड द फिफ्थ पॉइंट जो है हमारा वो है हमारा, ठीक है, क्रिएटिंग कंटेंट, डिस्ट्रीब्यूटिंग रिलेवेंट कंटेंट, कंसिस्टेंट कंटेंट एंड द फिफ्थ पॉइंट जो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है दैट इज बेसिकली ऑडियंस, राइट? ऑडियंस, टारगेटेड ऑडियंस, टारगेटेड ऑडियंस। तो ये पांच चीजें मिलके, ये जो 5 पॉइंट्स आप देख रहे हो, ये मिलके हमारा कंटेंट मार्केटिंग बनाते हैं। अब इनको एक एक करके समझते हैं। क्रिएटिंग कंटेंट मतलब हमारा कंटेंट किस फॉर्मेट में होगा, ये हमें समझना है। हमारा कंटेंट टेक्स्ट में होगा, हमारा कंटेंट वीडियो के फॉर्म में होगा, हमारा कंटेंट जो है वो इमेज के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में हमारा कंटेंट होगा, किस तरीके से हमें उसे कंटेंट को बनाना है। तो जब हम क्रिएटिंग कंटेंट की बात करते हैं, ये 5 पॉइंट्स तो आपको समझ में आ गए होंगे। हम लोग जब क्रिएटिंग कंटेंट की बात करते हैं, जो पहला पॉइंट है हमारा, तो इसमें भी बड़ी सारी चीजें जो हैं वो इंक्लूड हो जाती हैं। जैसे पहली बात जो है वो है फॉर्मेट। हमारे कंटेंट का फॉर्मेट क्या होगा, इसकी हमें प्रॉपर एनालिसिस करनी पड़ेगी कि हमारे कंटेंट का फॉर्मेट क्या होगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि वो कंटेंट हमारा इमेज के फॉर्म में होगा, वो कंटेंट हमारा टेक्स्ट के फॉर्म में होगा, इवन टेक्स्ट प्लस इमेज के भी कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो वो कंटेंट हमारा इस फॉर्म में होगा, वो वीडियो के फॉर्म में होगा, वो एनिमेशन के फॉर्म में होगा। आज आप देख रहे हो तो बड़े सारे आपको कंटेंट यहाँ पर दिखाई देते हैं। अगर हम टेक्स्ट की भी बात करें गाइस, तो टेक्स्ट को भी फर्दर हम लोग ब्रेक कर सकते हैं, बट मैं अभी आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊँगा। जैसे शॉर्ट टेक्स्ट कर सकते हैं हम लोग एंड लॉन्ग टेक्स्ट हो सकता है हमारा। अब मैं अगर आपको इसके एग्जांपल बताना चाहूँ तो देखो, ट्विटर के ऊपर गाइस हम शॉर्ट टेक्स्ट जो है वो पोस्ट करते हैं, ठीक है? ट्वीट्स जो होती है वो इतने लंबे तो होते नहीं है, शॉर्ट ट्वीट्स होती हैं। तो ट्विटर जो है शॉर्ट टेक्स्ट को सपोर्ट करता है, और वहीं पर अगर हम ब्लॉग्स की बात करते हैं तो वो हमारे लॉन्ग टेक्स्ट को सपोर्ट करते हैं। बात क्लियर हुई? बात समझ में आई आपको कि क्रिएटिंग कंटेंट को भी अगर हम देखें तो ये अपने आप में एक प्रोसेस है। वैसे अगर देखा जाए तो जो हम लोग बात कर रहे हैं कंटेंट मार्केटिंग की, तो कंटेंट मार्केटिंग भी अपने आप में प्रोसेस है। ये जो 5 स्टेप हम लोगों ने लिखे थे, ये प्रोसेस का ही हिस्सा है। अगर हम देखें तो कंटेंट को क्रिएट करना, कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, रिलेवेंसी बना के डिस्ट्रीब्यूट करना और अपनी टारगेटेड ऑडियंस तक उसको पहुंचाना या टारगेट ऑडियंस की रिसर्च करना। तो ये जो प्रोसेस है बेसिकली, ये प्रोसेस ही है जो हमारी कंटेंट मार्केटिंग कहलाती है। अब जैसे पहला पॉइंट मैंने बताया आपको कि सबसे पहला जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, स्टेप्स की अगर हम बात करें, देन द फर्स्ट स्टेप इज क्रिएटिंग कंटेंट। तो उसमें हमें फॉर्मेट देखना है, फिर हमें टूल्स देखना है, टूल्स देखना है, और इनके साथ हमारे दिमाग में कॉन्टिन्यूअस ये बात चलनी चाहिए कि ये कंटेंट हम किस प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं, राइट? जैसे फॉर्मेट, फॉर्मेट आपने सेलेक्ट किया वीडियो, तो अब वीडियो आपको किस तरीके का बनाना है, ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो वीडियो आप यूट्यूब पे डाल रहे हो या वो वीडियो आप इंस्टाग्राम पे डाल रहे हो। पॉइंट क्लियर? तो हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते कि अगर हम क्रिएटिंग कंटेंट कर रहे हैं, कंटेंट बनाने जा रहे हैं, तो बिना प्लेटफॉर्म की स्टडी के हम कंटेंट बना देंगे, उसके फॉर्मेट को डिसाइड कर लेंगे। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हो सकता है कि इंस्टाग्राम के ऊपर इस टाइप का 1:1 वीडियो सपोर्ट करता हो और यूट्यूब के ऊपर इस टाइप का वीडियो सपोर्ट करता हो। इंस्टाग्राम के ऊपर हमारा एचडी वीडियो नहीं सपोर्ट कर रहा है, यूट्यूब के ऊपर हमारा एचडी वीडियो सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर 1080p सपोर्ट कर रहा है या 4K नहीं सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पर 4K नहीं सपोर्ट कर रहा है। तो जब तक ये नॉलेज हमारे पास नहीं होगी कि जिस भी फॉर्मेट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो फॉर्मेट किस टाइप के प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करता है, और ये स्टडी आपको पहले करके रखनी पड़ेगी। तो क्रिएटिंग कंटेंट का मतलब केवल ये नहीं है कि सीधे सीधे हम जाएंगे और कंटेंट क्रिएट कर देंगे, जो भी हमारे दिमाग में आया वो कंटेंट हम क्रिएट करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। क्रिएशन ऑफ कंटेंट में भी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे फॉर्मेट को समझना, टूल्स को समझना। अब कौन कौन से हमारे पास अवेलेबल टूल्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। तो गाइज ये हमारा वो पहला पॉइंट था कि हम कंटेंट मार्केटिंग की बात करते हैं कि सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हमें कंटेंट को क्रिएट करना, कंटेंट को क्रिएट करना। तो अब हमने कंटेंट को क्रिएट कर दिया बेस्ड ऑन फॉर्मेट, बेस्ड ऑन आवर ऑडियंस, ठीक है, जो ऑडियंस हम टारगेट करें उसके बेसिस पर, ठीक है, और जो हमारे पास अवेलेबल टूल्स एंड रिसोर्सेज हैं इनके बेसिस पे हम लोगों ने कंटेंट को क्रिएट कर दिया। अब गाइस ये तो पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा? डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट।
तो यहाँ पर जैसे आपने एक कंटेंट क्रिएट कर दिया, उसी तरीके से आप यहाँ पर मल्टीपल कंटेंट भी क्रिएट करते चले जाओगे, ठीक है, डे वाइज। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका जो राइट चॉइसेस हैं, राइट चॉइसेस ऑफ प्लेटफॉर्म्स, सही आपने प्लेटफॉर्म चुन रखे हैं कि नहीं चुन रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ट्रेनर हूं, जैसे अगर मेरे एग्जाम्पल की बात करें तो मैं एक ट्रेनर हूं, मैं एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर हूं। इन दैट केस मेरे लिए जो प्लेटफॉर्म ठीक रहेगा वो यूट्यूब रहेगा या ब्लॉग रहेगा। तो मुझे इसी के अराउंड जो है अपने कंटेंट को क्रिएट करना है। तो दैट इज बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट, यानी कि आपको क्या करना है, आपको राइट चॉइसेस ऑफ प्लेटफॉर्म जो है उनको सेलेक्ट करना है, प्लस यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्लस राइट चॉइसेस ऑफ प्लेटफॉर्म्स अलोंग विद राइट कंटेंट टाइप, इसको सेलेक्ट करना है। और इसके बाद आपको जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंटेंट में राइट चॉइसेस है, और उसके बाद आपको कब, ठीक है, कब जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है, टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये भी आपको देखना है, इसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बेसिकली हमारा हो जाएगा कंटेंट कैलेंडर से रिलेटेड चीज। तो गाइस मैंने पहले भी आपको बताया कि कंटेंट कैलेंडर किस तरीके से दिखता है, एक टाइप का ये एक शेड्यूल होता है। अगर हम इसको समझना चाहें देन दिस इज बेसिकली अ शेड्यूल, ये एक तरीके का शेड्यूल है, ये एक तरीके का टाइम टेबल है, जिसको यूज करके आप अपने कंटेंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हो यहाँ इन सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और यही चीज आपके थर्ड पॉइंट को सेटिस्फाई करती है, विच इज कंसिस्टेंसी। और फोर्थ जो था हमारा, या थर्ड, इनको आगे पीछे भी हम लोग कर सकते हैं, रेलेवेंसी। रेलेवेंसी इज कि जब हम अपनी टारगेट ऑडियंस की जो हम रिसर्च करते हैं, जिसको मैंने फिफ्थ पॉइंट आपको बताया था कि आपका सारा ही कंटेंट सभी लोगों के लिए नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास टारगेट ऑडियंस है, या जो बायस पर्सोना वगैरह के कॉन्सेप्ट हम लोगों ने शुरुआत में पढ़े थे, वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें समझना पड़ेगा कि हम किस टाइप की जो ऑडियंस है उसको हम अपना एड दिखाना चाह रहे हैं। ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन सी है। वंस वी हैव डिसाइडेड अवर टारगेट ऑडियंस, एक बार हमें अपनी टारगेट ऑडियंस मिल जाएगी कि ये हमारी टारगेट ऑडियंस है, तो टारगेट ऑडियंस ओरिएंटेड हम कंटेंट बना सकते हैं, कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर हमारी टारगेट ऑडियंस किड्स हैं तो उनके लिए दूसरे टाइप का कंटेंट होगा। अगर हमारी टारगेट ऑडियंस जो है वो मैरिड मदर्स हैं तो उनके लिए जो है कंटेंट कुछ और होगा, ठीक है। मदर्स हैं बेसिकली, मैरिड वर्ड हम लोग हटा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अगर हमारी टारगेट ऑडियंस मदर्स हैं, इन दैट केस हमारा जो कंटेंट टाइप है वो अलग होगा। तो कंटेंट टाइप, कंटेंट फॉर्मेट, कंटेंट लेंथ, ये सारी चीजें, या कंटेंट क्या है, ठीक है, उसमें किन चीजों को हम यूज करें, ये इस बात पे भी दोस्तों डिपेंड करता है कि हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है। तो टारगेट ऑडियंस के साथ हमारे कंटेंट की रिलेवेंसी, कंटेंट को क्रिएट करने का जो स्टैंडर्ड है, ऑडियंस बेस्ड टूल्स एंड रिसोर्सेज, फॉर्मेट्स, इन सारी चीजों को कहाँ-कहाँ हमें पोस्ट करना है, कहाँ-कहाँ हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, कब-कब करना है, ये चीज यहाँ पर जस्टिफाई हो जाएगी जब आप कंसिस्टेंसी पॉइंट को देखोगे। तो ये सारी चीजें अगर हम कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं वी आर डूइंग कंटेंट मार्केटिंग, जिसमें हमारा बेस जो है वो ये कंटेंट है। ये वीडियो, टेक्स्ट, ब्लॉग जो भी हम रखेंगे वो हमारा बेस होगा, उसके अराउंड इन सारी ही चीजों को हम लोग कर रहे हैं। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज कंटेंट मार्केटिंग। तो अगर हम बेसिक सी सिंपल सी डेफिनेशन समझने की कोशिश करें कंटेंट मार्केटिंग की, तो एक बार फिर से हम लोग अपनी इसी फॉर्मल डेफिनेशन के ऊपर आ जाते हैं और समझते हैं कि जो हम लोगों ने इतनी चीजें समझी हैं वही सारी चीजें यहाँ पर जो है पॉइंट वाइज आपको दी हुई है। तो कंटेंट मार्केटिंग यहाँ पर जो आप देख रहे हो, इट इज एन स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अप्रोच। जैसे मैंने बताया, ये सारी चीजें जो हम लोगों ने अभी देखी वो क्या था, वो हम स्ट्रेटेजी ही तो क्रिएट कर रहे थे। तो दिस इज बेसिकली स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग अप्रोच which focuses on creating and distributing valuable, relevant and consistent content to attract and retain a clearly defined audience। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो था हमारा relevant audience, राइट। आई मीन देयर शुड बी मैपिंग बिटवीन कंटेंट, आपका कंटेंट क्या है और किस ऑडियंस को आप वो कंटेंट दिखा रहे हो, ये दोनों चीज आपस में मैप करनी चाहिए या आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए। एंड अल्टीमेटली टू ड्राइव प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शन, मतलब हर कंटेंट का कोई ना कोई पर्पस जरूर होता है, केवल आप ऐसे ही नॉर्मल आप कंटेंट नहीं डाल देते हैं। इट इज ऑलवेज टू ड्राइव सम प्रॉफिटेबल कस्टमर एक्शन, प्रॉफिटेबल इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी वैल्यू, राइट। आज नहीं तो कल वो किस तरीके से हमें मॉनेटरी वैल्यू दे सकता है, जो भी कंटेंट मार्केटिंग हम लोग
कर रहे हैं, राइट। तो ये दोस्तों कंटेंट मार्केटिंग की बेसिक सी डेफिनेशन है कि आखिर कंटेंट मार्केटिंग क्या होती है। अगर हम बेनिफिट्स की बात करें जल्दी से ही समझ लेते हैं कुछ और पॉइंट्स, अदरवाइज हम लोग इसको और डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे। ब्रांड अवेयरनेस में हमें हेल्प करते हैं कंटेंट, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देते हैं, मतलब अगर हमारा कोई कॉम्पिटिटर है वो कंटेंट मार्केटिंग कर रहा है तो हम उससे सुपीरियर कंटेंट बना के उसको टफ कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए चीजें मुश्किल कर सकते हैं। मीडिया विजिबिलिटी, लोगों को नजर आता है, लीड्स एंड कन्वर्जन मिलते हैं आपको कंटेंट के थ्रू, क्लाइंट एंगेजमेंट होता है। मैं सारी चीजें आपको और ज्यादा डिटेल में आगे आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा। एंड अल्टीमेटली वेबसाइट ट्रैफिक भी आता है, जिसकी हम लोगों ने बात करी थी कि अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो हम इस चीज को तो इग्नोर ही नहीं कर सकते कि हमारा जो फर्स्ट डिजिटल प्रेजेंस है, जो प्रॉपर फॉर्मल डिजिटल प्रेजेंस होता है किसी भी बिजनेस का, वो होती है उसकी वेबसाइट। और गाइस वेबसाइट तब तक बेकार है जब तक उसके ऊपर कोई ट्रैफिक नहीं आ रहा। आप 1,000 रुपए से लेकर 1,00,000 रुपए तक की, या 1,000 रुपए से आप लेकर हम मान सकते हैं आप 50 लाख रुपए तक की, 1,000 टू 50 लाख रुपए तक की आप वेबसाइट बना दो, इट्स सेम। 1,000 वाली वेबसाइट भी वही है, 50 लाख वाली भी वेबसाइट वही है। कितनी पावरफुल आपकी वेबसाइट क्यों ना हो, इफ इट इज नॉट गेटिंग एनी ट्रैफिक इट इज ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है। तो वो मतलब नहीं है हमारा कि आपकी जो वेबसाइट है वो ट्रैफिक उसको मिल रहा है पेड मीडियम से, उसको ऑर्गेनिक से, उसको सोशल मीडिया से, एसईओ से, किसी भी तरीके से उसको ट्रैफिक मिल रहा है, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि ट्रैफिक मिलना चाहिए। कोई भी वेबसाइट बिना ट्रैफिक के जीरो है, अ बिग जीरो। तो इन सब चीजों में यानी वेबसाइट ट्रैफिक वगैरह लाने में भी जो कंटेंट मार्केटिंग है वो हमें हेल्प करती है। सो गाइस आई बिलीव अभी आपको समझ में आया होगा कि ये कंटेंट मार्केटिंग है क्या, और ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक है, क्योंकि कंटेंट के फॉर्मेट को डिसाइड करने से लेकर किसको वो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, किन चैनल्स पे वो कंटेंट डिस्ट्रीब्यूट करना है, ये सारी चीजें हमारी कवर हो जाती हैं कंटेंट मार्केटिंग में। गाइस इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।